We are starting, and this is linear equations. Yeah, into variables. चलो मैं ऐसा करता हूँ, उनके नोट्स नहीं यूज करता, मैं तुम लोगों को अच्छे से ही समझा देता हूँ, ठीक। ओके, सुनो दोस्तों अभी ध्यान से मेरी बातें, बिल्कुल जो भी डाउट थोड़ा बहुत। माही और देयर, माही। यस सर। ओके, ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात बहुत फास्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि जो कहीं कहीं अगर कोई गड्ढा रह गया ना, उस गड्ढे को भरते चलेंगे। पवित्र और देयर, पवित्र है? सर पवित्र मिसिंग। इनके जिनके गड्ढे हैं वो तो है नहीं यहाँ पे। Okay, so let us start. If there is something that you don't know, please ask me, please stop me. What I'm starting from is actually class 6th level, but I'll just finish it off in 5 minutes. दोस्तों सबसे पहले बात होती है कॉन्स्टेंट्स की। सबको पता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? मेरे को एग्जांपल दे दो अभी, दो तीन कॉन्स्टेंट का, जल्दी जल्दी। Sir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 3 4 5 6, 2 3 5 6, 500, 1 lakh, 5 upon 2, minus 3 upon 7. All these are कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यही वैल्यू रहती है इनकी। हेलो भाई, वो कहाँ है छोरा तेरा? वो हम बड़ा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फिर मिस आउट हो जाए मुश्किल हो जाएगी। मेरे को तो बोला कि नहीं पवित्र क्लास में, सब लोग बोल रहे हैं सर है अब। सर उसका कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, वो बार उसका लेफ्ट हो रहा है बार बार। ओ भाई ज्वाइन कर ले जल्दी। पवित्र अभी तो तुमसे बात हो रही थी, कहाँ चले गए थे तुम बीच में? पवित्र, यस सर। भाई अभी तो मैंने पूछा पवित्र क्लास में है कि नहीं है, ये इन्होंने मेरे को बताया कि नहीं है सर। तो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा? सर देयर वाज अ नेट प्रॉब्लम। ओ भाई, आई ओनली होप इट वाज अ नेट प्रॉब्लम एंड नॉट सम अदर प्रॉब्लम। पवित्र, यू हैव प्रॉमिस्ड मी टोटल ऑनेस्टी, आई बैंक ऑन दैट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है? जिस दिन मेरे को लगेगा ना, और ये मैंने करा है पहले भी, मेरे को मतलब लगता है मेरा स्टूडेंट जो है मेरे साथ ऑनेस्टी नहीं रख रहा, मैं उसको ही नो मोर माय स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात। ओके, सो कौन, मैं बिल्कुल नीचे लेवल से लेके चल रहा हूँ यार, नीचे लेवल से लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा कहीं गड्ढा है तो उसको वी के भी भर दूं, आगे जाके तुम सफर ना करो। सो कॉन्स्टेंट्स की क्या है वैल्यू? फिक्स है। समबडी वाज आस्किंग समथिंग। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? वेरिएबल जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्स, वाई, पी, क्यू, आर, एन, कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, नो फिक्स वैल्यू। ओके, जब कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसका क्या नाम लेते हैं हम लोग? पवित्र आप ही बताओ चलो। सर शुडेटर मैटर। एक मिनट, कॉम्बिनेशन, ना ना ना, एक मिनट यार, मेरे को जिन लोगों को घुसाना है अंदर क्लास में वापस मेंटली, उनको तो ले लूं। कॉम्बिनेशन, हाँ गुरु जी। सर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जैसे एज इन फेशियल एक्सप्रेशन? नो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पूरा क्यों नहीं बोला? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। भाइयों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2x, 5y, 9x cube, 7y square minus 7, all these are algebraic expressions. Now, a very important thing I want to discuss with you is terms. What are terms? Those combinations
which are separated by plus minus. आई थिंक आशी यू हैव अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज है आपके पास, आप उसका ना इस्तेमाल करें। ओके खालिद, Yes, sir. व्हाट आर टर्म्स? Sir, terms are the algebraic expressions which are separated by the signs of plus minus. नहीं, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मत बोलो, दोज कॉम्बिनेशंस, जैसे ये कॉम्बिनेशन, दोज कॉम्बिनेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। एक्चुअली मैं प्लस और माइनस बोल रहा हूं इसको, अब अनुकल्प एक्चुअली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट साइन बोलना चाहिए, लेकिन हमारी भाषा में, खासकर तुम लोगों के जहां स्कूलों में पढ़ रहे हो, ये भी तो पूरा का पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है, टीचर भी यहाँ की हिंदी भाषी हैं, प्रिंसिपल भी हिंदी भाषी हैं, मतलब ट्रूली इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन तो है नहीं यहाँ पे, बहुत ही कम होंगे, बहुत कम, इक्का दुक्का। तो एक बचपन से आदत बना दी जाती है कि प्लस के साइन को प्लस बोलते हैं, माइनस के साइन को माइनस। एक्चुअली जो उनका नाम नहीं है, उनका नाम है एडिशन साइन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग यूज करें वर्ड सेपरेटेड बाय ऐड साइन और सब्ट्रैक्ट साइन, इतनी बात सही है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपको मिलेगा, वो बोलते हैं दो सेपरेटेड बाय एडिशन साइन ओनली, एडिशन साइन, यानी कि प्लस के साइन को, एडिशन के साइन को ही कुछ मैथमेटिशियंस एक्सेप्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपको ऐसा कोई मिल गया 2x माइनस 5y प्लस 2, आप इसको ऐसे लिखोगे 2x प्लस माइनस 5y प्लस 2, तो हमारे सारे के सारे टर्म्स वो लोग बोलते हैं एडिशन साइन से ही सेपरेटेड है। बट अपने को इतनी गहराई में नहीं जाना, अपन लोग इतना समझ लेते हैं कि वो टर्म्स जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट के साइन से या प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। अब यहाँ एक बात उभर के आती है भरत कि यार प्लस माइनस साइन की तो बड़ी वैल्यू हो रही है, बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, साला मल्टी डिविजन कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, एल्जेब्रिक इक्वेशन में कोई इज्जत नहीं है मल्टीपल और डिवीजन की, इज्जत सिर्फ दी जाती है प्लस और माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को तो कोई इज्जत नहीं है, ना डिवीजन। अब हम आगे चल के देखेंगे कैसे। नाउ विद दिस आई कम टू अ टर्म कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। वीडियो गाइस रिकॉर्ड हो रहा है, इट विल कम टू यू, माय रिक्वेस्ट इज नोट्स बनाओ, साथ में वीडियो देखते रहो, अपने वीडियो को, अपने नोट्स को एनरिच करो, इतने अच्छे नोट्स बने आपके, शॉर्ट बने, लेकिन बहुत लंबे लंबे नहीं, शॉर्ट जैसे मैं लिखता हूँ, शॉर्ट नोट्स, और ताकि आपको 9th में भी काम आए, 10th में भी, 11th में, 12th में भी, और कॉलेज में भी पॉसिबल है। ऐसे अच्छे नोट्स बनाओ। ओके चलो, बाय बिफोर आई गो अहेड, टेल मी एनी डाउट्स ऑन दिस, एनीवन? अब तक जो किया? No, sir, no doubt. No, sir. No, sir. थोड़ा सा किया है, कोई डाउट नहीं, चलो। अब दोबारा से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेके आ रहा हूं, और उसके साथ ही लेके आऊंगा एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको। ये इसलिए करता हूं ताकि गड्ढे कहीं भी, कहीं थोड़ा बहुत भी गड्ढा हो, तुम लोग अभी के भी भर लो, बोलो सर मुझे ये बता दो, ये नहीं पता मेरे को, राइट। सो now two important things we're going to discuss is algebraic expressions and algebraic expression and equation. Algebraic expression, combination of constants and variables separated कई बार ना, separated by addition sign and subtraction signs. Example,
5x square minus 7y plus z minus plus 8 algebraic expression, या सिर्फ 5x square, या सिर्फ 2x, या सिर्फ 7y plus z, कुछ भी हो सकता है यार. So if this is algebraic expression, what is algebraic equation? Sir, Now doubt. she can come in. Oh, no, okay. No, I think, okay, Bharat. Sir, like the algebraic expression you have written 2x. Sir, how is it separated by addition and subtraction sign? Not necessarily, not always. लिख दूं? Not always. ठीक है भरत? Yes, sir. Now it is fine. Not always. Okay. नहीं, अभी मैंने बीच में किसी का नाम लिया था, पर उससे पहले मेरे बोलने से पहले किसी की आवाज निकली कि सब algebraic इक्वेशन मैं बताऊंगा क्या फर्क होता है. हाँ जी, बिफोर आई गो टू आशी, या हु सर वैभव. सर भारत. यार वैभव भाई, एक तो मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, विनंती बोलते हैं मराठी में, विनंती बोलते हैं भाई. मेरी क्लास चल रही होती है 8 बजे, तो क्लास खत्म ही होती है, 8:02 भी हो जाते हैं, 8:03 भी हो जाते हैं, तो साला 7:45 बजे 10 मिनट पहले मैसेज आ गया सर, 10 मिनट पहले मैसेज आ गया सर, प्लीज सेंड द लिंक करके बैठ जाता खाली होके, सामने लस्सी का गिलास रख के, सर लिंक प्लीज. अबे भाई तू खाली है, हम थोड़ी खाली है, हम तो अभी बिजी चल रहे हैं, तो हमें सांस लेने का टाइम दिया कर, ठीक है. सॉरी. मुझे ही पता है यार, मैं खुद बेचैन रहता हूँ क्लास टाइम से शुरू हो. ओके चल बता वैभव, टेल मी algebraic Sir, equation क्या होती है भाई? algebraic equations are the equation which have a variable, add or subtract sign, and equal to sign. ओके, बहुत अच्छा. एनीबॉडी एल्स? Sir, it is not an equation. It is an expression, algebraic expression. वो तो ऊपर आ गया. That is compared with an equal to sign, and there are two sides, left hand side and right hand side. ओके, बट नाम तो algebraic इक्वेशन ही है ना. ये तो चैप्टर भी आया, 8th में तुम्हारा चैप्टर था, 7th में भी, 8th में भी. हाँ जी, ओके. एनीबॉडी? आशी? Sir, same. एन इक्वेशन क्या होती है यार? देखो, इक्वेशन ये होती है, राम इज इक्वल टू श्याम, ये इक्वेशन इक्वल है दोनों. और थोर इज इक्वल टू लोकी, और मेसी इज इक्वल टू रोनाल्डो. तो ये इक्वेशन है भाई. इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल माना जाता है, मान रहे हम, अब है कि नहीं हम पता नहीं, पर माना जाता है. सो व्हाट इज एन algebraic इक्वेशन? एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ, और विच हैज, मैं हैवी वर्ड तो दूंगा नहीं, तो मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड दूंगा, विच हैज अ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन एंड राइट हैंड साइड. RHS लिख देता हूं सीधा, RHS इन्वॉल्विंग. अब इसको नहीं बोल सकता मैं राम और श्याम को, थोर और लोकी को, मेसी रोनाल्डो को मैं algebraic इक्वेशन नहीं बोल सकता. क्यों? दे आर नॉट इन्वॉल्विंग एंड दे आर नॉट हैविंग. चलो इन्वॉल्विंग algebraic expressions. yes, having an algebraic expression. तो बेसिकली है क्या? एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर algebraic एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और algebraic एक्सप्रेशन भी हो सकता है. मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में तुम ही लोगों ने पढ़ा हुआ है कि देयर समथिंग कॉल्ड कांस्टेंट टर्म एंड जीरो टर्म. 9th में और 10th में? वो 9th. कांस्टेंट टर्म एंड जीरो टर्म. तो अगर हमने ये लिख दिया कि 5x² इज इक्वल टू 0, तो 0 भी तो भैया एक algebraic टर्म की तरह कंसीडर किया जाता है. जीरो टर्म बोलते हैं इसको. No sir.
इक्वेशन के अंदर क्या क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और इक्वल साइड। ओके, यहां तक आने के बाद मेरा अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ ए algebraic expression? Sir, degree I is the highest power of the given algebraic expression, like 5x square plus Cube, so 3. ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। खालिद की बजाय कौन देगा आंसर अभी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ एन algebraic expression? So the highest given power of an algebraic expression. ओके, ठीक है, तुम लोग बिल्कुल तकरीबन पहुंच गए हो। 80% यू गाइस आर राइट, बोथ ऑफ यू। ओके, मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दे रहा हूं। अभी यू वांट टू गिव इट ट्राई? Yes, sir. हाँ जी। Sir, it is the highest power of an algebraic equation, the expression. ओके, आई एम पुटिंग इट दैट वे। आई नो तुम सबको पता है, खाली ऋषित का मेरे को डाउट लग रहा है। ऋषित, तुम्हें डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। क्या डाउट? बता, डिग्री क्या होता है बता इक्वेशन का। सर बोल डिग्री यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हाँ एंगल्स होता है ना हाँ सर, डिग्री तो एंगल्स होता है। Sir, can I tell? तुम्हारे चरण कहाँ है प्रभु? कहाँ है चरण तुम्हारे? डिग्री एंगल्स होता है। अनुकल, सही तो है वो। गलत बोल रहा हूँ। हम यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं यार। डिग्री कहाँ से आ गई इसमें? एंगल कहाँ से आ गया? अलग अनुकल, chapter. वो चैप्टर अलग है यार। डिग्री तो थर्ड डिग्री भी होता है। यू नो व्हाट इज थर्ड डिग्री? एनीबॉडी नोज व्हाट इज थर्ड डिग्री? No, sir. जब पुलिस किसी बंदे को ले जाके थाने में ले जाती है और उसके हाथ बांध देती है और फिर उसके बाद डंडा परेड करती है उस पे, जब डंडा रोला जाता है उस पे, उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। अब बता भाई ऋषित, इसको भी डिग्री में शामिल कर लूं क्या इस चैप्टर में? एंगल वाला तो हो ही रहा है? नो सर। फिर तो तुम देखो तो सही क्या चैप्टर चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है। टीचर ने पूरा सब चैप्टर समझा दिया। बैक बेंच पे पूछते हैं कौन सा चैप्टर है सर। ओके, चलो डिग्री में मैं तुम्हें अच्छी डेफिनेशन देता हूँ। या आई थिंक अबीर कुछ कह रहा था। Sir, मैंने बोल दिया था. ओके गाइस, द पावर ऑफ द टर्म with highest exponent, एक्सपोनेंट पावर तो एक ही चीज होती है, पावर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन एन एल्जेब्रिक। अरे म्यूट करना किसका ऑन है? इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अभी म्यूट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, द पावर ऑफ द टर्म विद हाईएस्ट कंपोनेंट एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल, आई हैव 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 0 है। सो कौन सी टर्म है जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेके बैठी हुई है? ये वाली टर्म। इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री 2। डिग्री 2 सर कंबाइन पावर भी होता है ना? हाँ, बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ मोर देन वन वेरिएबल एड पावर्स। दूंगा, एग्जांपल दूंगा अभी। ओके, अनदर वन वी आई हैव इज 2x माइनस 7 y स्क्वायर प्लस 19 z रेज टू पावर 4। अब किसी भी वेरिएबल की सबसे बड़ा ये यार, ये वाला टर्म है, इसकी सबसे ज्यादा पावर है, और पावर है कितनी? 4 है, तो डिग्री 4। What happens we have more than one? So I have 2x raised to power 2 minus 3xyz
प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ? सर 2। 3। ओके, ऑल राइट, एक काम करते, चैट बॉक्स में आंसर देखते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन मचा हुआ है, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोल रहा। हाँ भैया, मैं लाइन खींच रहा हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में। So what's the question? Question is 2x square minus 3xyz plus 7. What is the degree of this expression? ओके, देखता हूँ किसका आंसर नहीं आया अब तक। भैया आशी को एडवांटेज है तो वो यूज कर रही है अपना, सही आंसर तो सही देगी, गलत थोड़ी देगी। दोस्तों जब इफ मोर देन सर वन लेकिन वो वेरिएबल, -3xyz है। हाँ, एड पावर, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, यहाँ तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये जो टर्म है इसकी पावर जो है 3 है। सर तब भी डिग्री लेकिन -3xyz है ना। तो क्या हो गया, उससे क्या होगा? हमें तो सिर्फ एक्सपोनेंट देखना है, सिर्फ पावर देखनी होती है, -3 -3 का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू 5x raised to power 5 plus 7x square y square z square plus 18. What is the degree? Chat box. Chat box. लाइन खींच रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, लाइन खींच, हाँ अभी दो दादा, अभी दो सब लोग, हाँ। Can you repeat the question? अरे सर वो यार अभी मीडियम एक बार फिर से बता दीजिए, उसमें पावर्स क्या है? 5x raised to power 5, 7x square, y square, z square। दादा इसकी डिग्री बताओ क्या है? All right, I think most of you guys are getting it now. So it is 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. इसकी डिग्री है 6. Now that we have seen what is the degree and what are the powers, what are the terms, I will tell you how various algebraic expressions and equations are classified. कैसे कैसे इनके नाम रखे जाते हैं। तुम लोग बार बार सुनते हो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या होता है। बाय द वे, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड। आई हैव टू रिसर्च ऑन दिस फलाना एंड ढिकाना। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव यूज्ड दिस वर्ड। किसी को पता है इसका क्या है ओरिजिन, कहाँ से आया है वर्ड फलाना और ढिकाना? कौन सा वर्ड? फलाना ढिकाना। सर इंसानों से। हाँ, बाकी की चीजें तो बंदरों से आई हैं। भरत को भी सर ना, मुझे तो ये सर कुछ कानपुर वगैरह का शब्द लग रहा था। देखते हैं, चलो मैं रिसर्च करूंगा फलाना ढिकाना। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा वर्ड क्यों, कहाँ से आया, क्यों आया। ओके सर वी कैन से इट इज रिलेटेड टू एक्सेट्रा। हाँ वो तो है ही, एटसेट्रा तो है इसका। ओके गाइस, नाउ सी वी हैव सीन दिस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। सर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ओके, पहली बात तो बेस्ड ऑन टर्म्स के कितने टर्म है। तो दोस्तों देखो, पहला वाला होता है मोनोमियल। सर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरी गुड। पॉलिनोमियल। हाँ, मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म। एग्जाम्पल 5x 10y स्क्वायर 19x क्यूब 7 ऐसे, 0 इंक्लूडेड, मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल, मतलब क्या भाई? टू टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x plus 5 y minus 3z. This is called binomial. And then comes trinomial. अलग अलग लिख दो ना ताकि डाउट ना पड़े।
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या आएगा? 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 2x minus 7y plus 8 and fourthly polynomial। पोली का मतलब सबको पता है, ये पोली का मतलब तो मैनी, इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट मींस मैनी। तो 3 or more terms। एग्जाम्पल x plus y plus z plus 7। बाय द वे, मोनो के बाद बाकी को नॉर्मली कई बार पोलिनोमियल बोल देते हैं, 2 टर्म वाले को भी कई बार पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोलने में। अभी ऋषित, No, sir. माही, हाँ माही, No, sir. ओके, हर्षिता, No, sir. ओके, वैभव, No, sir. पवित्र, No, sir, no doubt. ऋषित, No doubt, sir. सर पॉलिनॉमियल में 6 to 7 टर्म्स भी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, माने एनीथिंग मोर देन 1 को भी पोलिनोमियल बोल देते हैं, कई बार बाइनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल देते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और ऋषित का भाई, ऋषित भैया कोई डाउट तो नहीं आपको? No, sir. तुम्हारा भरोसा नहीं कि डिग्री 3rd डिग्री में पहुंच जाते हैं 1 मिनट के अंदर। Sir. ओके, सर डाउट। हाँ, या भरत, ऑलराइट। सर मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सिंगल टर्म है ना, पोली का मतलब होता है मेनी। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में मोनोगेमी वर्ड यूज होता है। मोनोगेमी मतलब एक ही पर्सन से शादी कर सकते हो आप। 1955 का बिल है, हिंदू कोड बिल है इसका, उसके हिसाब से अगर आपने एक से ज्यादा लड़कियों से शादी कर ली तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है, 10 ईयर्स की मैक्सिमम, 10 ईयर्स की। और ऐसी एक लड़की ने अगर एक से ज्यादा लड़कों से शादी करके पति बनाया शादी, तो उसको बोलते मोनोगैमी। इस्लाम में भी पॉलीगैमी अलाउड है, अभी तक है अलाउड। तो पोली का मतलब होता है मोर देन 1 और मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, अब तो दिमाग से नहीं निकलेगा भरत। सर Okay. Right, guys. Next we come to types of expression based on degree. देखो दोस्तों क्या क्या है। लीनियर Which expressions? टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डिग्री। लीनियर यानी कि सिर्फ सिंगल डिग्री रहेगी, तो डिग्री इक्वल टू 1। Sir, quadratic and cubic. क्वाड्रेटिक 7 वाई and cubic. ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। 2. सो 5x स्क्वायर माइनस 7y। तीसरा क्यूबिक, तो दिस इज डिग्री इज इक्वल टू 3 एंड इट कैन बी 7z क्यूब माइनस 2xy माइनस 5। सो पहला डिवीजन हो गया बेस्ड ऑन टर्म्स, सेकंड हो गया बेस्ड ऑन डिग्री एंड तीसरा होगा बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ये तो बहुत ही आसान है कि भाई 1 वेरिएबल है, सपोज करो एक सिर्फ खाली x ओनली है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, y x एंड y ओनली। अभी a भी हो सकता है, a b ओनली, कुछ भी हो सकता है। 3 वेरिएबल भी हो सकता है, x y z। तो ये जो चैप्टर आपका है, लीनियर इक्वेशन रहेगी, यानी कि डिग्री रहेगी 1। डिग्री इज इक्वल टू 1 वेरिएबल इंटू 2, वेरिएबल इज इक्वल टू 2, डिग्री 1 वेरिएबल 2। एनी डाउट सो फार बिफोर आई गो हेड गाइस? कंफर्म करो। चलो मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, मेरे को अभी एक्चुअली बोलने में भी थोड़ा जहां लगती है बहुत। हाँ भाई, या डाउट्स? DOUBTS
सर बेस्ड ऑन वेरिएबल का मेरे को समझ नहीं आया। वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ऐसे। ओके सर, ओके ओके, गॉट तो इट। एक्स वाई जेड जो है 3 वेरिएबल की होगी। अच्छा दोस्तों, यहां एक और बात बता दूं तुम्हें मैं, चलो अलग से बता दूं। ओके, एक बात ध्यान रखना, डिग्री के हिसाब से जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इतने ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। देख तो मैं बताता हूं तुम्हें। अच्छा एक यहाँ देख, वो फायदा ये है ना कि शुरू से चलने का, हालांकि एक क्लास लग जाती है इसमें, लेकिन यह बच्चों को बिल्कुल पूरा रिवीजन हो जाता है, ये फायदा है इसका। देखो डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बताता हूं कैसे। अच्छा दूसरी और बात बता दूं, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स ज्यादा भी हो सकते हैं 2 वेरिएबल वाले में, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स विच मेक्स फर्स्टली algebraic expression equal to 0 and secondly algebraic equation LHS equal to RHS। अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे। मेरे पास एक algebraic एक्सप्रेशन आया दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 8, ये एक algebraic एक्सप्रेशन दे दिया मेरे को और बोला फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन, मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको यहां रखने से ये 0 बन जाए। मैं ट्राई करके देख लेता हूं। x इजकल टू 0 लिख के देखूं तो 2x स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 2x की पावर 0 माइनस 8 इजकल टू माइनस 8। तो 0 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है भैया, नो नो। x इजकल टू 1 लेके देखता हूं यार, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 2 माइनस 8 इजकल टू माइनस 6, नो नो। x इजकल टू 2 लेके देखता हूं, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 8 माइनस 8। हो गया काम, मिल गया सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। यस 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 यस। या तो मैं इतनी मेहनत करूं जितनी मैंने अभी करी है, या मेरे पास एक दूसरा आसान रास्ता है यार। मैं बोलूं 2x स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 0, 2x स्क्वायर इजकल टू 8, x स्क्वायर इजकल टू 8 अपॉन 2 इजकल टू 4, x स्क्वायर इजकल टू 2 स्क्वायर, x इजकल टू 2। आंसर ये तब भी यही आया, आंसर तब भी ये आया। सही है भैया? तो Yes, किसी sir. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको 0 के इक्वल कर दो, आपकी जो x की वैल्यू है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना दो अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं जीरोस। व्हाट आर द जीरोस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? और एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं रूट्स। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बात वही है, वही एक्स और वाई निकाल रहे हो तुम, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, इसको रूट्स बोलते हैं, इसको जीरोस बोलते हैं। हाँ, एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बोलते हैं जीरोस। अब ध्यान रखने वाली बात है, डिग्री के हिसाब से जो
लीनियर है उसके मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन आएगा, जो क्वाड्रेटिक है उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आएंगे, जो क्यूबिक है उसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन आएंगे। ये याद रखना आपने, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आएंगे। लीनियर का मैक्सिमम 1, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2, क्यूबिक का मैक्सिमम 3। सर आप क्यूबिक का एक एग्जांपल दे सकते हैं? क्यूबिक का मैं दे सकता हूं तुम्हें, जरूरी नहीं कि 3 आए, कम भी आ सकते हैं। देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे को इक्वेशन दे दी है। ओ भाई, क्योंकि डिग्री 3 है तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। मैक्सिमम इसके निकल सकते हैं 3। देखते हैं हमें कितने मिल रहे हैं। और एक और इक्वेशन दूसरी ले ली, चलो मैंने ले ली, ये इक्वेशन दे दी मेरे को। अच्छा, तुम्हें पता है पूरी इक्वेशन को किसी चीज से डिवाइड कर दूं, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलाउड होता है। तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दी, डिवाइड बाय 2, मेरे पास आ जाएगी एक्स क्यूब, क्योंकि हर एक टर्म डिवाइड होता है, हर टर्म डिवाइड होगा। एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 2। एक आया आंसर, एक सॉल्यूशन आया 2। अब मैं ले लेता हूं एक इक्वेशन विद जो कि क्वाड्रेटिक है, 2 में है, 2 डिग्री में। तो लेट अस से somebody has given me 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैं बोलता हूं यार 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरे को, ठीक है। या फिर इसको छोड़ दो, आप इसको दूसरा कर लो। चलो, ये आ गया 12 और ये आ गया 3। 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 3। मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, एक्स इज इक्वल टू दो मेरे सॉल्यूशन आ गए, 2 एंड माइनस 2, 2 सॉल्यूशन आ गए मेरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, 2 आ गए। देखा आपने, लीनियर इक्वेशन किसी ने आपको दे दी, यहां पे बोला सुनो भैया 5y माइनस 35 इजकल टू 0 सॉल्व करो। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, 5y इजकल टू 35, y इजकल टू 35 अपॉन 5, y इजकल टू 7। देखो एक ही सोल्यूशन आएगा भैया, लीनियर इक्वेशन थी। तो इसमें आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी आपके सॉल्यूशंस एक ही आएगा, x की एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट वैल्यू भी मिल जाए, वो भी एक केस होता है, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करूंगा। देखता हूँ आपके सिलेबस में है भी कि नहीं है। वो है शायद सर, आई थिंक सो है। नहीं है, 10th में। वो ये 10th का भी तो यही चल रहा है, 10th को भी तो आज यही पढ़ाया था। अच्छा भाई लोग, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सब क्लियर है? नो सर, नो डाउट। ओके, खालिद को क्लियर है, वैभव, भरत, रशिता, कंफर्म करो सब लोग मेरे को। नो डाउट सर। नो डाउट। ऋषित, पवित्र, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। नो डाउट्स। ओके, गुड 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 गुड। माही, क्लियर सो फार? ये नोट्स बनाने, देखो बहुत बड़े नोट्स नहीं है, 15 मिनट में बन जाएंगे, प्लीज बना लेना यार। हर चीज को मेरी मैंने आदत बना है लिए सर, जो आप लिख रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तभी तो इतना अच्छा कर भी रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में देता हूँ तुम्हें, शॉर्ट में कैप्सूल बना के। बुक में ये पढ़ोगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा वर्ड्स पढ़ पढ़ के। मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कैप्सूल बना दूं, च्यवनप्राश की तरह, 2 चम्मच खाया, अपना काम हो गया। ये सबको मैं इसलिए इतना छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर देता हूँ, कितनी बड़ी बात है, सबको छोटा कर देता हूँ सब।
क्योंकि नॉलेज को जरूरी नहीं है कि बहुत फैला के दिया जाए, सही तरीके से दोगे तो छोटे में भी चल जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि यार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जरूरत क्या है, क्यों होता है, ये बच्चों को पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्यों इनके दिमाग की दही करी जा रही है। भाई पहली बात तो मैथ्स लाइफ में बहुत जरूरी है, मैथ्स गिव्स यू लाइफ स्किल। और दूसरी कई बार सिचुएशन ऐसे हो जाती है, जैसे कि सपोज करो राघव और वो अपना वैभव चले गए, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं ही है, तो ये चले गए मैकडोनल्ड में। तो राघव ने बोला भाई सुन, मैं लेके आया हूं 5 इंटू समोसा और 3 इंटू पेप्सी, और मैं टोटल दे के आया हूं उनको 150 रुपीज। राघव ने बोला यार मैं लाया हूं 3 समोसा और 2 पेप्सी, और मेरे से इन लोगों ने ले लिए हैं 110 रुपीज। अभी चेक करना चाह रहे हैं किसका बेवकूफ बना दिया यार, किसको लूट लिया, किसको नहीं है। तो हमें इसी इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में डाल देंगे। सपोज करो लेट अस से समोसा इज इक्वल टू x एंड पेप्सी इज इक्वल टू y। अब मैं ये जो इंफॉर्मेशन थी मेरे पास उसको मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिख रहा हूं। देखो, सो आई विल राइट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 150 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। जैसे मुझे सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाया दोस्तों, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाया तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर ये दोनों के दोनों चेक कर लेंगे कि भाई देख इसकी वैल्यू यहां रख के देख ले, तेरा बेवकूफ बनाया है कि मेरा बेवकूफ बनाया है। सो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो गए, एक समोसा एक पेप्सी, यानी एक x एक y, पर दोनों इक्वेशन वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाबा आने के बाद आके बोलने लगे सुन मैं समोसा नहीं लाया हूं, मैं तो बर्गर लेके आया हूं। फिर इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, फिर इनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे, दोनों इक्वेशन में वही वेरिएबल होंगे। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप सो फार सो गुड गाइस। Yes, sir. यस सर। ओके यस चलो, सर। अब मैं बात करूंगा तुम लोगों से। अच्छा, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज होती है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, वो इधर के इधर ही कवर कर लेते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज standard form is ax plus by minus c is equal to 0। अब मेरे को सर प्लस सी एक्चुअली, प्लस सी, सॉरी प्लस सी, सो ये मेरे को इक्वेशन दी ऐसे, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा इसको, तो ये आ जाएगी सर सो वी विल राइट 5x plus 3y minus 150 is equal to 0। 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। सर लेकिन तब भी फॉर्म में नहीं है। क्यों सर आएगा 5x प्लस 3y ब्रैकेट में माइनस 150। 150। हाँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा करवाता नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट इतना समझ जाएंगे कि इसको सर मैं बुक ऐसे में भी की वैसे ही बजाय, दिया हुआ है सर, बुक में भी प्लस करके ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ, बुक में भी सेम वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग ऐसे कर लो, ठीक है। यानी कि इस साइन को प्लस बनाना जरूरी था, तो हमने इसको सी का माइनस अंदर ले गए। तुम्हारे स्कूलों में हो गया क्या ये? सर आज ही कंप्लीट सर आज, सर वो आज मैंने पढ़ रहा था ना सुबह, तो मैंने देखा था। ओके दोस्तों, अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर आपको कोई बोले कि कंपेयर करके बताओ क्या वैल्यू ए की है क्या बी की, तो तुम बोलोगे फॉर दिस इक्वेशन a1 is equal to 5, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 150। और इस इक्वेशन को ले बोलोगे a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 110। इसको बोलते हैं दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली पूरी इक्वेशन आपकी पहली वाली है ना, बच्चों वाली इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में इतनी मुश्किल थोड़ी है, अभी कौन कराएगा इसको।
इक्वेशन करें क्या हम? चलो कर लो, इसके साथ एक ये एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और बाकी कल शुरू करो. आई एम सेंडिंग इट टू यू. Okay, guys. Exercise 4.1 on your way, on its way, and I will be kind of sharing it with you on the screen. I'll be Sir, present doubt. with you. Please go ahead. पूछो भाई, पूछो 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 पूछो. स्टैंडर्ड फॉर्म में सबट्रैक्शन का साइन क्यों नहीं है? बेटा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसने स्टैंडर्ड बना दिया तो बना दिया. अब आपके स्कूल में कोई यूनिफॉर्म है क्या? सर ये होगी. कलर की शर्ट, ये कलर की पैंट, तो स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने. ये स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने. ठीक है, समझा भरत मेरी बात? ओके सर. यही तरीका, मतलब ये है. हाँ, कल को तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाओगे, नोबेल टाइप के, नोबेल प्राइज वाले, तब तुम बोलना कि ये गलत है, माइनस से करो इसको, तो ज्यादा आसान रहेगा. लोग मानेंगे तुम्हारी बात. और मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब एक साइंटिस्ट ये दिखा देता है कि ये तरीका सही है, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है. अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की मेरे को इक्वेशन चैट बॉक्स में, नो टाइमिंग रिक्वायर्ड, नो, आई एम जस्ट सेंडिंग अ लाइन, जिसका हो जाए भेज दो. यस. और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल हैव डन इट? Sir typed in chat box. कॉलेज गड़बड़ 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 क्यों डाला? नेक्स्ट नेक्स्ट, खालिद का तो गड़बड़ हो गया. एनीबॉडी एल्स? पवित्र, पवित्र, हाउ कैन x बी इक्वल टू x अपॉन 2? ये तो पॉसिबल ही नहीं होता भाई. अच्छा, मैंने एक्सरसाइज करा दी है. मैं सोच रहा था इसको स्किप कर देते हैं. कबीर, उसने बोला है वो एक एक चीज x को मान रहा है, एक को y मान रहा है. ओके सर. बट स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए अपने को. वी नीड स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ जी. X minus sir, please may I check mine? स्टैंडर्ड Okay. फॉर्म में लिखा या नहीं है. मैं चेक कर रहा हूँ. अच्छा है. हाँ भाई, सर खाली लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दो वेरिएबल में, उसमें लिखा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है. मैं बोल रहा हूँ ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये मेरा हुक्म है. अनकल बाटी, आशीष. अरे भाई, जब चीज को, किसी चीज को सीखना ही है भरत, किसी चीज को सीखना ही है तो अच्छे से सीखो ना. आज तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं कि तुम 5 स्टार होटल में जाके खाना खाओ, तो नाइफ एंड फोर्क से खाओ ना. फिर जरूरी थोड़ी है उसको साइड में करके हवा ऐसे करके खाना. समझा? यस सर. जब सीख ही रहे हैं एक चीज को तो ढंग से ही सीख ले भाई. ठीक है जी. Sir, please check mine. ओके, पहले मैं करके दे रहा हूँ, फिर मुझे बताना किसका करेक्ट है किसका नहीं. देखो, कह रहा है नोटबुक की कॉस्ट को उसने बोला कि x ले लो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.1 और 4.1. Okay, she says let cost of notebook is equal to rupees x.
तुम लोगों को ये बात पता है कि इंडिया के अंदर जो रुपीस का सिंबल होता था वो ऐसे होता था पहले, RS। यस यस सर पता है। Yes, कुछ sir. साल पहले मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उसके कुछ 2-3 साल बाद उन्होंने एक कंपटीशन कराया। उन्होंने कहा कि जैसे डॉलर का साइन ये होता है, फिर पाउंड का साइन भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा शायद से मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है। तो कह रहे हमारे इंडिया के रुपीस का भी साइन बनाए ना, RS क्यों लिख रहे? तो पूरे वर्ल्ड पूरे नेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ था। आर्थिक 5 लाख रुपए उसका रखा गया था इनाम, और एक लड़के, एक स्टूडेंट ही था कोई, उसका ये सिंबल जो है एक्सेप्ट किया गया था। तब से हम रुपीस कैसे लिखते हैं। ओके, so let cost of notebook is equal to X and ditto cost of pen is equal to रुपीज वाई। ₹Y। नाउ गिवन क्या है यहां लिखना है आपने? गिवन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है X, वो किसके बराबर है? 2 पेन के बराबर है, पेन की ट्वाइस के बराबर है। X इज इक्वल टू 2Y। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हुए कि 2x इज इक्वल टू y लिखते हैं। उनको ये कंपेयर नहीं कर, जल्दीबाजी लिखते हैं। तो जो भी मैं कह रहा हूं, इक्वल साइन मत लगाओ, पहले बोलो ये है नोटबुक की कॉस्ट और ये पेन की कॉस्ट है। नोटबुक की कॉस्ट जो है ना, पेन से डबल है। ये छोटा है, छोटा, इसको बड़ा बनाने के लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसको बड़ा बना दिया, अब इक्वल होंगे ये। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 2x इक्वल टू y लिखेंगे। भाई ये छोटा है, नोटबुक बड़ी है, छोटे को बेचारे को हेल्प करो थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई करो, अब इक्वल है। नाउ x माइनस 2y सर मैंने बाद में सही आंसर दिया। इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। आप देख लो x, सर मैंने बात, सर प्लीज चेक माय आंसर आफ्टरवर्ड्स। या b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 0। भरत, सर आपने 2y ही क्यों लिया? वो तो 2x होना चाहिए ना। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चाचा, दोबारा समझाता हूँ। 3 बार तो समझाया। देखो एक बात बताओ, ये जो नोटबुक है, नोटबुक, ये है पेन, ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा है? अरे भरत बोल दे, भरत भरत। सर नोटबुक। नोटबुक एक्सपेंसिव है ना, तो नोटबुक की कीमत ज्यादा होगी ना। यस सर। सपोज करो नोटबुक की कीमत 10 रुपए है और पेन की कीमत कम है ना। सपोज करो पेन की कीमत 7 रुपए है, हम इक्वल नहीं कर सकते ना इसको। नो सर। इक्वल, अगर ये पेन 5 रुपए का है तो इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इक्वल लिखूंगा। यस सर। तो इसीलिए क्योंकि पेन की कीमत कम थी, भाई देखो क्या आता है, आप एक कुश्ती हो रही है, फाइटिंग हो रही है, एक खिलाड़ी हल्का है, एक खिलाड़ी भारी है। उस खिलाड़ी जो हल्का है, लड़का है, एक आदमी है, तो अब 2 लड़कों को आना पड़ेगा उस आदमी से बराबरी करने के लिए। एक लड़का एक आदमी की बराबरी नहीं कर सकता। जो छोटा है उसको मदद लगती है, उसको हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि बेटा तू चिंता मत कर, तू छोटा, हम तुझे बड़ा कर देंगे। अभी 2 × y हो गया, अब तो इसका मुकाबला कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता ट्वाइस टू इधर लिखूं क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है बुक के साथ। देखो आप इधर देखो मेरी बात। सर बस स्कूल वाले तो कहते हैं कि 2x ही लिखना चाहिए। स्कूल वाले कौन से हैं? मेरे पास ले आ, मेरी बात करा दे, है। मेरी बात करा। तो बेटा इसीलिए तो तुम यहाँ पे हो, सीसीएल में क्यों आए हो? अगर तुम्हारे स्कूल वाले इतना अच्छा पढ़ा देते तुम्हें आज तक, तो अब सीसीएल में कौन आता? स्कूल वालों को तो समझ ही नहीं आता कि बच्चों से बात कैसे करनी, कैसे समझाना है। ये तो मैं ट्रिक लगाता हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ, तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कि देखो ऐसे है, ये बड़ा है छोटा, इसको ऐसे करो। ओके सर। और इसलिए हो रहा है गलती क्योंकि यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। जैसी ट्वाइस पढ़ता है बच्चा, तो एक्स के साथ 2x लगा देता है इधर,
अरे टू, उसमें ट्वाइस लिखा हुआ यार, 2x करना इसको, 2x कर इसको, 2x इक्वल टू भाई, ये गलत है। आपने अपने माइंड को चेक करना है भाई। नोटबुक की कीमत ज्यादा है, इस बेचारे पेन की कीमत छोटी है, इनको इक्वल में कैसे कर सकता हूं? या तो इसको हाफ करूं तब इक्वल कर सकता हूं, या फिर इसको हाफ नहीं कर सकता हूं तो इसको बड़ा कर दूं। ये सोच लेके चलोगे, ये थॉट प्रोसेस दिमाग में होगा तो एकदम से फिर गलती नहीं होगी, फिर पकड़ में आ जाएगी बात। भरत, ओके सर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 करके मेरे को भेज रहे हो तुम लोग सब आज रात को सोने से पहले, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट स्पेंड ओके सर। 8 मिनट्स ओनली। और जिसका नहीं आया, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, कल सुबह ही फोन स्टार्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है? ओके गाइस, बिफोर वी स्टॉप दिस क्लास, एनी डाउट्स? नो सर, नो doubts. डाउट। हाँ भैया, No, sir. आशिनो, खालिद, वैभव, भारत, माही, No doubts, sir. पवित्र, ऋषित, हर्षिता, अंकल, पबीर, कोई डाउट भाई? No doubt, sir. Yes, sir. No, sir, no doubt. ओके, माही डाउट? Yes, sir. हाँ पूछे बेटा। सर अगर 5x है, 5x क्यूब प्लस x क्यूब, तो उन दोनों को 3 जो है क्यूब उससे प्लस कर देंगे, या फिर डिग्री उसकी 3 ही रहेगी? बेटा डिग्री तो 3 रहेगी, लेकिन ये इट इज समथिंग लाइक दिस, 5 इंटू एप्पल प्लस 1 इंटू एप्पल। कितने एप्पल हो गए? 6 एप्पल। सो दिस विल बी रिटन एज 6x क्यूब। डिग्री तो 3 रहेगी, क्या डिग्री की टेंशन नहीं है। ओके सर। कल मैं तुम लोगों को एक चीज और सिखाऊंगा यार, अच्छा हो तूने याद दिला दी भाई। वी कैन लाइक टर्म नाम की एक चीज होती है, लाइक टर्म्स। आशी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को बताना कि सर लाइक टर्म समझा दो। आशी, आई एम गिविंग यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, Okay. ओके? कि सर लाइक टर्म समझा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा भाई तुमने ये पूछ लिया, दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल सेम पावर इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कल इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल दूंगा मैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में डाउट ना रहे। ओके माही, एनी अदर डाउट? नो सर। Right guys, good night every one of you. Please do these questions and send it to me. It will Sir, take एक around doubt 8 है। minutes. हाँ ओ- पूछ भरत को। हाँ, सर मैं किसके हिसाब से चलूँ, स्कूल के हिसाब से या आपके हिसाब से? you तो दोनों में can अलग discuss, है। you can discuss with your dad and Vibhor, and then take your call, ओके सर। because I don't know what your school is telling you. I don't know. I know what I am telling you, and what I know you, what I am telling you is best, is the best to my knowledge. To my knowledge, it is the best. So you discuss with them and then take your call. All Okay. right? Yeah. Yes, sir. Okay. Chalo. Bye bye guys. Good night everyone. गुड नाइट सर। Nice. Kabir, Thank you, Mahi, sir. Pavitra, sir. good night guys. Bye, sir. Vaibhav, good night. Good night Sonakshi, Harshita.